जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत भी उठे पर हिम्मत न टूटे, किस्मत भी उठे पर हिम्मत न टूटे, इतना मजबूत इरादा करो। आपको भी अपने इरादे को बिल्कुल मजबूत रखना है, हारना नहीं है, थकना नहीं है। आपको अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को बरकरार रखना है और ऐसे ही अच्छे तरीके से तैयारी करते रहनी है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं द मेरे स्टडी चैनल। और आज आपको पता है हम लोग लेकर आए हैं केमिस्ट्री का वीडियो। केमिस्ट्री में हम लोगों ने चैप्टर शुरू कर दिया था विलियन और आज उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। इससे पहले आपको बता दें कि मैं इस चैनल पर फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का वीडियो लगातार डालने वाला हूं और 4 महीने में हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को खत्म कर देंगे। तो आप भी जुड़े रहिए और हमारे साथ मिलकर हम दोनों मिलकर फिजिक्स और केमिस्ट्री को 4 महीना में खत्म करते हैं। उसके बाद रिवाइज करेंगे और फिर बोर्ड एग्जाम को बोर्ड देंगे, बढ़िया नंबर लाएंगे, बोर्ड में टॉप करना है। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। विलियन हेडिंग दे देते हैं सबसे पहले विलियन। विलियन को अंग्रेजी में कहते हैं सॉल्यूशन। कल मैंने आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी थी। तो विलियन क्या होता है? तो विलियन एक समांगी मिश्रण होता है जो कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। कितने चीजों से? 2 या 2 से अधिक पदार्थों से बना होता है। इतनी जानकारी दी थी और मैंने आपको ये भी बताया था कि विलियन जो है अगर गुणात्मक मात्रा के आधार पर देखा जाए तो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन की? तनु विलियन और सांद्र विलियन। इसके बाद हम लोगों ने मात्रात्मक आधार पर भी देखा था, जिसको हम लोगों ने 3 कैटेगरी में बांटा था, संतृप्त विलियन, असंतृप्त विलियन और अतिसंतृप्त विलियन। थोड़ी सी चर्चा आज मैं उसकी भी करूंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, सोडियम क्लोराइड को, सोडियम क्लोराइड होता है ना, तो नमक है नहीं, सोडियम क्लोराइड को हम क्या करते हैं, जल में घोल देते हैं। क्या करते हैं? जल में घोल देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, सोडियम क्लोराइड जो है क्या एक आयनिक यौगिक है? आप कहोगे बिल्कुल है। अब आपको पता कैसे चलेगा यह संतृप्त यौगिक है या असंतृप्त यौगिक है या अतिसंतृप्त यौगिक है? मान लीजिए कि यहाँ पे हम ले लेते हैं जल। इसमें क्या भरा है जी? आप कहोगे जल भरा है जी। हम पूछेंगे क्या भरा है जी, तो आप क्या कहोगे? इसमें जल भरा है जी। चलिए इसमें हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड यानी कि जो आपके घर पे नमक पाया जाता है उसको इसमें डाल देते हैं। तो छोटे 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 दाने हो गए हमारे कौन? सोडियम क्लोराइड। कौन हो गए जी? सोडियम क्लोराइड। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब सोडियम क्लोराइड हमने इसमें घोल दिया। आपको पता है या आपने 11th में पढ़ा भी है कि जब भी कोई आयनिक यौगिक जल में घोला जाता है तो आयनिक यौगिक क्या हो जाता है? झट से बोलो, क्या हो जाता है? आप कहोगे आयनिक यौगिक तो आयनित हो जाता है। बिल्कुल आयनित हो जाएगा। यहाँ पे हम सोडियम क्लोराइड को अगर जल में घोलेंगे तो सोडियम क्लोराइड आयनित हो जाएगा। कहने का मतलब है कि सोडियम प्लस और Cl माइनस बना लेगा। बिल्कुल बना लेगा। ये दोनों क्या है? ये है धनायन। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझना, सब कोई नहीं बताता है। एक क्लोराइड है, ये क्या हो गया? ऋणायन हो गया। आपको पता भी है 2 प्रकार के आयन होते हैं, एक धनायन एक ऋणायन। इसमें प्लस चार्ज, इसको धन आयन, इस पर माइनस चार्ज, उसको ऋण आयन। अब सोडियम क्लोराइड इसमें धनायन में और ऋणायन में। अब हम कब कहेंगे कि सोडियम क्लोराइड जो है संतृप्त विलयन बना रहा है या असंतृप्त विलयन बना रहा है या अतिसंतृप्त विलयन बना रहा है? देखिए भाई, जो सोडियम है ये तो सोडियम प्लस में टूट जाएगा और सोडियम क्लोरीन माइनस में टूट जाएगा। नहीं टूट जाएगा ना? तो जब टूट जाएगा
तो सोडियम आयन की सांद्रता, ध्यान दीजिए, सोडियम आयन की सांद्रता, जब भी हम लोग सांद्रता दर्शानी होती है हम क्या करते हैं, उस आयन को लिख देते हैं और बड़े कोष्ठक से घेर देते हैं। इतनी बात समझ में आई ना? आगे को भी, और यहाँ पे उसकी कोटि लेते हैं, ठीक है। सोडियम आयन की सांद्रता और क्लोरीन माइनस आयन की सांद्रता, मान लीजिए इसकी वायु, इन दोनों का गुणनफल, ध्यान दे देना, सोडियम आयन की सांद्रता और क्लोरीन आयन की सांद्रता, ठीक है, इन दोनों का गुणनफल अगर सोडियम क्लोराइड से, सोडियम क्लोराइड की सांद्रता से अधिक हो जाता है, ठीक है, सोडियम आयन की सांद्रता और क्लोराइड आयन की सांद्रता का गुणनफल अगर सोडियम क्लोराइड की सांद्रता से ज्यादा हो जाता है तब हम कहते हैं यह विलयन अति संतृप्त है। बात क्लियर हो रहा है ना? अच्छा, अगर मान लीजिए सर दोनों बराबर हो गया तब क्या कहोगे? दोनों बराबर हो गया तब क्या कहोगे? तब हम कहेंगे यह कौन सा विलयन है जी? याद करो बोर्ड वाली बात, जिसमें मैंने आपको बताया था कि न कम हो न ज्यादा हो तो क्या होता है, तो आप कहते हैं संतृप्त विलयन। चलो मान लेते हैं बात, संतृप्त विलयन होता है। नहीं, इसके बाद अगर तीसरा जो व्यक्ति है, तीसरा जो व्यक्ति है, अगर सोडियम क्लोराइड आयन की सांद्रता, सोडियम क्लोराइड आयन इसकी सांद्रता जो है अगर ज्यादा हो, इससे दोनों के अलग अलग की सांद्रता, तो इसको क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन। थोड़ा सा बात समझ में आ गया होगा ना? जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड जो है हमारे पेट की कैपेसिटी है, क्या है? हमारे पेट की कैपेसिटी है। अगर हम अपने पेट से ज्यादा खा लिए, अति संतृप्त, समझ में आ रहा है? सोडियम क्लोराइड पेट की कैपेसिटी, अगर पेट से ज्यादा खा लिए तो सोडियम अति संतृप्त हो जाएगा। अगर पेट भर खा लिए, जितना भूख है उतना ही खाए तो संतृप्त हो जाएगा, और अगर पेट से कम खा लिए क्या हो जाएगा? असंतृप्त हो जाएगा। इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, इसमें एक और टर्म आपको याद रखना है। कौन टर्म कौन सा है? विलेयता गुणनफल। विलेयता गुणनफल काफी ये टर्म जो है थोड़ा सा बच्चों को, इसको हम लोग KSP से स्टडी करते हैं, ठीक है। तो विलेयता गुणनफल किसको कहेगा? अभी तो मैंने बताया, जब भी किसी आयनिक यौगिक को जल में घोला जाता है तो वह आयनों में वियोजित हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर हुआ। जब आयन में वियोजित हो जाता है उसी उन आयनों के सांद्रता के गुणनफल को विलेयता गुणनफल कहते हैं। एक बार फिर से मेरे साथ दोहराओ, जब किसी आयनिक यौगिक को जल में घोला जाता है तो वह आयनों में वियोजित हो जाता है, यानी टूट जाता है, और उन आयनों के सांद्रताओं के गुणनफल को हम विलेयता गुणनफल कहते हैं। बात क्लियर? जी बिल्कुल। अब आते हैं विलयन के जो दूसरे वाले प्रकार हैं हम पढ़ते, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए सब लोग नोट कर लिए होंगे। नोट क्या किए होंगे? छाप लिए होंगे। चलिए अब बात करते हैं इसके दूसरे प्रकार की। भौतिक अवस्था के आधार पर पहला था हम लोग का मात्रात्मक आधार पर, ये है भौतिक अवस्था के आधार पर। तो आपको पता है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तीन। तो उसी प्रकार हम विलयन को भी तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। सबसे पहला ठोस विलयन। अच्छा थोड़ा सा सोचो, जब भी ठोस विलयन बनाना होगा तो क्या हम उसमें द्रव मिला देंगे तो ठोस बन जाएगा क्या? आप कहोगे कि बन सकता है। कब कब बन सकता है? जब उस द्रव की मात्रा ठोस से कम, राइट?
जब ठोस कब बन सकता है, जब उस द्रव की मात्रा ठोस से कम हो। जब द्रव की मात्रा ठोस से कम रहेगी, इसका मतलब है जो कम रहता है उसको विलेय कहते हैं और जो अधिक रहता है उसको क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। इसका मतलब है कि ठोस विलयन होने के लिए विलायक का ठोस होना जरूरी है। विलेय ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ध्यान दीजिए मैंने क्या बात कहा है, मैंने कहा वैसा विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में मौजूद होता है उसे ठोस विलयन कहते हैं। कई लोग इस बात को इस प्रकार कर सकते हैं कि जब भी दो ठोसों को हम समान मात्रा में समांगी रूप से मिलाते हैं तो उसे ठोस विलयन कहते हैं। जी आपकी परिभाषा बिल्कुल सही है, लेकिन पूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि केवल ठोस ही ठोस विलयन नहीं बनाते हैं, गैस और द्रव भी विलेय के रूप में ठोस विलायक में मिलकर ठोस विलयन बना सकते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल लिखिए, हो सकता है इधर लिखते हैं विलेय, इधर लिखते हैं विलायक। अगर मान लीजिए विलेय के रूप में हम क्या देते हैं, गैस देते हैं, ठीक है, तब भी ठोस आ सकता है, आपको तो बिल्कुल आ सकता है नहीं, तब भी ठोस विलयन होगा। बस विलायक ठोस होना चाहिए मेरे भाई, बस विलायक ठोस होना चाहिए। द्रव अगर मिलाओगे ठोस के साथ तब भी ठोस विलयन बनेगा। अगर गैस मिला ठोस मिलाओगे ठोस के साथ तब भी कौन सा विलयन बनेगा, ठोस विलयन बनेगा। कहने का मतलब है गैस भी ठोस में मिला सकते हैं, द्रव भी ठोस में मिला सकते हैं और ठोस भी ठोस में मिला सकते हैं। तीनों कंडीशन में ठोस विलयन ही बनता है। जैसे आप गैस और ठोस का एग्जांपल देखिए, आप याद कीजिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़े होंगे या आप 11th में रेडॉक्स अभिक्रिया में पढ़े होंगे। पैलेडियम और H2 से मिलाकर जब हमारा सेल बनाया जाता था, नहीं, पैलेडियम और H2 का मिश्रण हो जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। अगर द्रव और ठोस का मिश्रण, जैसे आपने 10th में पढ़ा होगा कि हम सोडियम के साथ क्या मिलाते थे कि अमलगम बनता था। क्या मिलाते थे, याद करो क्या मिलाते थे, आपको याद आ रहा होगा, क्या मिलाते थे, पारा मिलाते थे, सोडियम और पारे के साथ अमलगम, सोडियम का पारे के साथ अमलगम। अगर कहा जाए ठोस और ठोस का, तो आप इसके बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने कल बात तांबा और सोना का मशीन, अरे आप बाजार में सोना खरीदते हो, क्या लगता है आपको वह सोना शुद्ध होता है क्या? नहीं ना, वो सोना कितना कैरेट का होता है, 22 कैरेट का नहीं होता है, जबकि होना कितना चाहिए था, 24 कैरेट का होना चाहिए था। इसका मतलब है कि 2 कैरेट उसमें क्या मिलाया गया है, तांबा मिलाया गया है। लेकिन आप पैसा कितना का देते हो, 24 कैरेट का देते हो, नहीं जी। या तांबा नहीं हो सकता है तो दूसरा यह हो सकता है, चांदी और सोना का मिश्रण। देखिए मैं चाहता तो आपको अलग एग्जाम्पल भी दे सकता था, लेकिन मैं आपको वही एग्जाम्पल दे रहा हूं जो आप पहले कभी सुन चुके हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आपको पता चल गया ना, सबसे पहला ठोस विलयन होने के लिए विलायक का ठोस होना जरूरी है। विलेय ठोस रहे, द्रव रहे, गैस रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए दूसरे प्रकार की बात करते हैं। आपको क्या लगता है दूसरा प्रकार क्या होना चाहिए? बिल्कुल टीम वाला सही सोच रहा है। अभी मेरे सामने जो है एक टिंकू नाम का लड़का बैठा हुआ है, वो बिल्कुल सही बता रहा है कि द्रव विलयन। दूसरा क्या हुआ? द्रव विलयन होगा। चलिए द्रव विलयन में क्या परिभाषा होना चाहिए, बोलो टिंकू।
टिंकू बोलो जल्दी। तो टिंकू कहता है कि इसमें विधायक ठोस की जगह पर ड्रॉप होगा। बिल्कुल सही कहता है। आप भी यही सोच रहे हैं कि वैसे आप भी तो टिंकू जैसे ही हैं, है कि नहीं है? कुछ लोग को बुरा भी लग सकता है इस बात से, तो जिन लोग को बुरा लग रहा है उनके लिए हम माफी चाहते हैं। चलिए आगे देखिए। तो ड्रॉ विलेट के लिए जिसमें विलायक का होना चाहिए ड्रॉ, जिसमें विलायक ड्रॉ अवस्था में मौजूद होता है उसे क्या कहते हैं?
तभी आपके सपने पूरे होंगे, आपकी बोर्ड में अच्छे नंबर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।